एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर में। मैं हूं हर्षिता सावंत और इसी मंच पर हम आपके लेकर आते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के नए ट्रेंड्स, मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज। 2020 के पैंडेमिक के बाद क्या आपने ये नोटिस किया है कि हमारे रहन सहन और काम करने के तरीकों में बहुत कुछ बदला है और इस बदलाव में कई नए कारोबार भी जन्म ले चुके हैं। इन्हीं में से एक है विंस्टन, जिसकी शुरुआत अक्टूबर 2021 में हिमांशु और निकिता अदलखा ने की। विंस्टन अपने ग्राहकों के लिए घर पर ही हाई एंड टेक्नोलॉजी की मदद से ऑप्टिमम सैलून सर्विस देता है। कंपनी वाइड रेंज ऑफ प्रो स्किन केयर एसेंशियल्स के साथ हेयर केयर, हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स के लिए काफी मशहूर हो चुकी है। सोशल मीडिया से शुरू हुआ विंस्टन कैसे अगले 3 साल में बनाएगा 100 करोड़ क्लब में अपनी जगह, आइए देखते हैं। महंगी सैलून सर्विसेज, घर के आसपास अच्छा सैलून ना होना और समय की कमी, ये वो टॉप रीजंस है जिनके चलते सैलून में जाना लड़कियां टालती है। इसका किफायती और टाइम सेविंग ऑल्टरनेटिव है टेक्नो ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जिनकी बाजार में भरमार है, लेकिन पर्सनल और ब्यूटी केयर के लिए भरोसेमंद, अफोर्डेबल और ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की कमी देखते हुए हिमांशु अदलखा और निकिता मल्होत्रा ने पर्सनल केयर रूटीन को सैलून जैसा एक्सपीरियंस घर पर देने के लिए शुरू किया ब्रांड विंस्टन। आज की डेट के अंदर लोग जो सर्विस लोग हैं, जो जॉब करते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर हफ्ते जाके उन सर्विसेज को सैलून में ले पाएँ। प्लस टाइम के अलावा जो कॉस्टिंग है सैलून्स की आज की डेट में, अगर आप कोई भी लड़की आज की डेट में सैलून जाती है तो अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 हज़ार रुपये का बिल बनता है। चाहे वो हेयर स्टाइलिंग हो, चाहे वो पेडिक्योर हो, चाहे वो फेशियल हो, चाहे वो फेस ट्रिमिंग हो, तो एक अराउंड 3000 टू 4000 रुपीज़ हमारे पास स्पेंड करते हो। तो ये आप स्पेंड महीने में एक बार तो कर लोगे, लेकिन अगर आपको कोई बोले कि आपने हर हफ्ते स्पेंड करना है तो वो पॉसिबल नहीं होता। उसी को रिप्लेस करने के लिए हम ये प्रोडक्ट्स लेके आए हैं जिनको आप स्पेंड, सपोजिंगली कैलस रिमूवर हमारा जो प्रोडक्ट है वो उसकी कॉस्टिंग इज अप्रॉक्सीमेटली 1500, बट आप पेडिक्योर लेने जाओगे तो भी आपको 1500 का पड़ेगा। बट वो जो प्रोडक्ट है उसको आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं और वो सेम कॉस्ट है एक पेडिक्योर के कॉस्ट की। सो दैट इज़ द रीज़न हमने वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। लोगों को पसंद है, वो उनको बार बार स्पेंड नहीं करना पड़ रहा और वही फील, वही प्रीमियमनेस उनको घर बैठ के मिल रही है। फाउंडर्स ने 2021 में कंपनी रजिस्टर की, लेकिन इससे पहले प्रोडक्ट वैलिडेशन के लिए पायलट प्रोग्राम चलाया। कंज्यूमर की राय टटोली और इसकी शुरुआत इंस्टाग्राम पेज से हुई। स्मार्टर वे टू केयर, विंस्टन। हमने बहुत ही एक छोटा बैच इंपोर्ट करा अपने प्रोडक्ट का, जो हमने पहले सैंपल मंगवाया, उसको टेस्ट करा, उसकी क्वालिटी चेक करी, उसके डिज़ाइन के ऊपर हम क्या चेंजेस कर सकते हैं हमने वो करा ताकि डिज़ाइन यूनिक लगे। तो इन सारी चीज़ें करने के बाद हमने एक बहुत छोटा अराउंड 2500 नंबर्स का हमने फेस ट्रिमर मंगवाया। और उस टाइम पे ना तो हमारी वेबसाइट थी, ना हम किसी ई-कॉमर्स पोर्टल पे अवेलेबल थे। हमने जस्ट एक इंस्टाग्राम पेज बनाया और इंस्टाग्राम पेज के साथ में हमने कुछ इन्फ्लुएंसर्स ली जो लोग उनको बहुत ट्रस्ट करते हैं, जो वो प्रोडक्ट यूज़ करती हैं, खुद यूज़ करके देखती हैं, फिर प्रमोट करती हैं। तो उनके साथ हमने टाई अप करा विदाउट एनी स्पेंड। मतलब हमने कोई ऐड नहीं चलाई, कोई पोस्ट बूस्ट नहीं करा, कोई मार्केट प्लेस पे नहीं करा। इवन फैक्ट वेबसाइट भी हमारी अक्टूबर में बनी थी, तो वो विद इन 8 to 10 डेज हम आउट ऑफ स्टॉक थे। वो ये रिस्पॉन्स हमने भी एक्सपेक्ट नहीं करा। विंस्टन ग्राहकों के लिए ऑफर करता है प्रीमियम क्वालिटी के ग्रूमिंग, स्किन केयर, हेयर केयर, हेयर स्टाइलिंग और ओरल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स, जिनमें एप्लेटर, ट्रिमर्स, हेयर ड्रायर्स, ब्लो ड्राइंग ब्रशेस, एलईडी मास्क, टूथब्रश जैसे 14 प्रोडक्ट की रेंज है। कंपनी अगले 6 महीने में 4 नए प्रोडक्ट बाजार में उतारेगी और फोकस हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट पर रहेगा। हमारी जो प्राइसिंग जनरली रहती है, हमारी ओरल केयर की प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है 699 से, और जो हमने बहुत ही अफोर्डेबल रखा हुआ है ताकि हर लोग उसको यूज़ कर सके। और बाकी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं स्किन केयर में, जैसे मैं वो कैलस रिमूवर बता रहा था, वो अप्रॉक्सीमेटली 1500 की रेंज में होता है। हमारे फेस ट्रिमर, आईब्रो ट्रिमर्स हैं, वो 1750 की रेंज में होते हैं। हमारा एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है एलईडी मास्क, वो 2200 to 2300 की रेंज में होता है।
तो जनरली अगर आप प्राइसिंग देखेंगे, मेजॉरिटी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो 1500 से 2500 की रेंज में रहते हैं, मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स। कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे अंडर 1000 भी, बट जो हमारी ज़्यादा सेल है, जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं लेना, वो हमारे 1500 से 2500 के बीच में। टेक्नो ब्यूटी प्रोडक्ट के बाजार में सस्ते चाइनीज प्रोडक्ट की भीड़ है जो ग्राहकों को गुमराह करते हैं। एक बुरे अनुभव से ग्राहक हमेशा के लिए इन ब्यूटी गैजेट से मुंह मोड़ने का खतरा होता है, जिन्हें भुगतना पड़ सकता है ब्रांड्स को। इसीलिए मार्केट में ब्रांड की पोजीशनिंग के लिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का रास्ता विंस्टन ने अपनाया। हमारा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या रहता है? हम प्रोडक्ट की प्रीमियम क्वालिटी देते हैं, और उस प्रीमियम क्वालिटी के साथ हम जिस तरीके को प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे लोग हैं जो लोग इनको इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, उनको लोग ट्रस्ट करते हैं। तो इन्फ्लुएंसर्स पहले हमारे प्रोडक्ट खुद यूज़ करते हैं, यूज़ करके अपने कस्टमर्स को दिखाते हैं। दैट इज़ द रीज़न, वो एक ट्रस्ट फैक्टर है, उस ट्रस्ट के ऊपर लोग हमसे लेते हैं। क्वालिटी के मामले पर भी ब्रांड ने पहले से ही अपना फोकस बनाया है। साथ ही आफ्टर सेल सर्विस पर भी कंपनी अपना तगड़ा कंट्रोल बनाए हुए है। मार्केट में आप देखते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, फेस ट्रिमर आपको 200, 400, 600 रुपए के मिल जाएंगे, बट उनके कोई वारंटी नहीं होती। हम अपने प्रोडक्ट्स के साथ 1 साल की कंप्लीट रिप्लेसमेंट वारंटी देते हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट खराब हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना, आपने हमें कॉल करना है, एक मेल डालनी है, वीडियो बना के भेजनी है कि ये प्रोडक्ट खराब है। हमारा बंदा आपके घर जाके, वेदर इट इज़ पैन इंडिया, पूरे इंडिया में कहीं भी आप हो, हमारा बंदा घर जाके आपका प्रोडक्ट उठाएगा और रिप्लेस करके दूसरा प्रोडक्ट आपको दे देगा अगर वो प्रोडक्ट नहीं चल रहा तो। ये सर्विसेज कोई और ब्रांड नहीं दे रहा है आज की डेट के अंदर। इसलिए हम डिफरेंशिएटेड है क्वालिटी वाइज, प्राइसिंग वाइज और सर्विस वाइज। इन तीनों फैक्टर्स को देख के जो लोग हमारा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसको फीडबैक डालते हैं। हमारे अमेजॉन पे अगर आप रेटिंग्स देखते हैं या फ्लिपकार्ट पे, आप किसी भी पोर्टल पे जाके हमारी रेटिंग्स देखेंगे तो जनरली हमारी रेटिंग 4.2 से 4.4 से अबव ही होती है। तो दैट इज़ द रीज़न पीपल नाउ ट्रस्ट अस एंड बाय आवर प्रोडक्ट। विंस्टन अपने प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग इनकी वेबसाइट और ई-कॉमर्स मार्केटप्लेसेस के जरिए करता है। फिलहाल विंस्टन 15 मार्केटप्लेसेस पर लिस्टेड है। मेट्रो शहरों के अलावा टियर 1 और टियर 2 शहरों के ग्राहकों में विंस्टन खासा पॉपुलर बन चुका है। D2C के बाद अब कंपनी B2B में भी उतर चुकी है, जिसमें कॉर्पोरेट्स और सैलून की तरफ से बिजनेस जनरेट हो रहा है। अगले 2 सालों के लिए कंपनी ऑफलाइन में कदम रखने जा रही है। हमारा फोकस मेजरली D2C पे रहने वाला है। हमने मॉल्स के अंदर जो स्टैंड अलोन आउटलेट्स हैं, जो डायरेक्ट बाइंग करते हैं, हमने अभी उनको स्टार्ट करा है। अभी हमने ऑफलाइन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेट पे हम नहीं गए हैं। तो ये हमारे अगले साल का फाइनेंशियल ईयर 2026 का प्लान है, जिसके अंदर हम ऑफलाइन लॉन्च करेंगे विद डिस्ट्रीब्यूटर्स। और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ साथ हम जो बड़ी बिग रिटेल चेन्स हैं, जो मॉडर्न ट्रेड है, फॉर एग्जांपल रिलायंस है या फिर क्रोमा है, विजय सेल्स है, हम इनको पैरेलली स्टार्ट करेंगे। 15 लाख के स्टार्टअप कैपिटल के बाद फाउंडर्स ने अब तक कुल 1.5 करोड़ का निवेश किया है और इस साल 15 करोड़ रेवेन्यू टारगेट के करीब पहुंची कंपनी अगले साल 45 करोड़ और 3 सालों में 100 करोड़ रेवेन्यू का रोड मैप तय कर चुकी है। रेडसियर की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल 55-100 करोड़ की ये मार्केट अगले 3 साल में 85-100 करोड़ की होगी। इस मार्केट का 40% हिस्सा अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस से आता है, यानी हाई जोश के नए बिजनेस प्लेयर्स के लिए बन रहे बिजनेस के अवसरों का अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। कल्पना पारकर, मुंबई। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन आगे बात करेंगे फर्स्ट विमेन एंटरप्रेन्योरशिप VC फंड अराइज स्ट्रॉन्गर वेंचर्स की को-फाउंडर अंकिता वशिष्ठ। आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर। दुनिया की तरह भारत में भी महिला एंटरप्रेन्योर्स की स्टार्टअप इकोसिस्टम में भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन शायद उस पेस पर नहीं जिस पेस पर पूरा इकोसिस्टम ग्रो कर रहा है। कुछ महिला एंटरप्रेन्योर्स ऐसी हैं जो इस रेशियो को बदलने की ठान चुकी हैं और वो देश की उभरती एंटरप्रेन्योर्स को मदद करने के लिए सामने आई हैं। ऐसे ही एक वेंचर की आज हम बात कर रहे हैं, अराइज स्ट्रॉन्गर वेंचर्स, और साथ ही साथ साहा फंड की फाउंडर अंकिता वशिष्ठ आज मेरा साथ दे रही हैं। अंकिता, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर एंड गुड लक टू यू ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जहां मुझे लगता है कि हर दिन महिलाओं का दिन होता है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ अलग अचीव करने की कोशिश में लगी रहती हैं। मुझे ये बताइए, विमेन एंटरप्रेन्योर्स की भागीदारी भारत और ग्लोबल इकोसिस्टम में कितनी बदली है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम,
और स्पेशली आप जैसी लोग जब अलग अलग वेंचर्स स्पेशली फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स फॉर वुमेन कस्टमर्स स्टैब्लिश कर रही हैं, उससे कितना फर्क पड़ा है? मेरा ये जो जर्नी है अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग में, ये ऑलमोस्ट 12-13 साल से है, और उसमें से ऑलमोस्ट 10 इयर्स मैंने डेडिकेट किए हैं फॉर अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग, और वो भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, राइट? अभी ऑफ कोर्स पिछले 3-4 साल में आपने बहुत सुना होगा अबाउट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, डाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस, वुमेन इन बिजनेस, बट 10 साल पहले इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, राइट? सो मैंने ये सोचा ये एक बहुत बड़ा गैप है, क्यों हमारे पास वुमेन बिजनेस ओनर्स, बिजनेस लीडर्स नहीं आ रही हैं टू पिच एंड प्रेजेंट बिजनेसेस। दिस हैज टू चेंज। और उससे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है कि कैपिटल और पैसा equally women के पास जाए so that they can scale up businesses. The access and the opportunity to capital is very, very important. So that's when I launched my previous fund, which was the first globally and first in India for sure, for women entrepreneurship. And the idea was we invest in the best women-led companies, the companies that will employ majority women, and also companies जो women को consumer की तरह सोच के, as a target audience, companies बना रही हैं, because that's when we can truly create scalable, sustainable, and inclusive businesses. लेकिन when it comes to the venture that you have, जहां पर आप exclusively महिला एंटरप्रेन्योर से हर रोज शायद बात कर रही हैं, what has changed and what still needs to be changed? So a lot has changed in terms of from our perspective. क्या है, when मैंने जब ये start किया था 10 साल पहले, I said I will go out and very loudly talk about this. So उसमें क्या हुआ है, now women are coming up, they're creating business ideas, they are seeing that women are getting funded. So that's very important. We always have to look at inspiration. We need some role models to look up to, and some happening, right? So now when women see more women getting funded, more women businesses getting scaled up, more women businesses going IPO, they'll say, hey, even I can do this, right? And we need more people like us. I mean, I should not be the only one. There should be many more women leaders, people who have the ability to help more women to talk about it, right? So now we see many more businesses being led by women, especially India, where we have a great pool of tech entrepreneurs, right? So a lot of women today building in biotech. There's of course a very big focus even from our government and from private on deep tech. So usually क्या होता है, we also, I mean, of course women are great consumers because 70% of decision making at home is made by a woman, right? But along with that, women are creating amazing stuff in tech. तो मैंने ये difference देखा है. And हमने क्या differently किया था, also we are of course a fund, a venture capital fund, but मैंने 3 साल पहले एक accelerator start किया. आपने सुना होगा about Y Combinator या Sequoia Search. Combination समझ लीजिए, but the idea was कि at an early stage especially हम लोग क्या करें differently at an ecosystem level, जहाँ पे we bring in a bigger pool of women earlier on. So I said, okay, open application process, and we get now almost 5,000 applications in a year for our program. So we run this 3-month program at the end of every year, where we take 100 founders through an accelerator program for 8 to 12 weeks. Usme they get great access to programs, community, coaching, and access to capital, access to 200 mentors, etc. Because not only get access to all these resources, we get access to 100 more other women peers who we can talk to, we can ask questions with openly, right? So that is the amazing change I've seen. मुझे ये बताइए किस तरह का फंडिंग सपोर्ट अब यहाँ से और उभर कर आएगा अंकिता, क्योंकि आपने शुरुआत की थी एक अर्ली स्टेज में. जी. हाउ मच इज दैट लाइकली टू स्केल इन द कमिंग इयर्स, और स्पेशली आप जैसे प्लेटफॉर्म्स कितना और प्रोत्साहन देंगे? और इट हैज टू बी कि आपको लग रहा है कि कोई ऐसा दिन आएगा कि हमें बिजनेस के बारे में बताइए, इरिस्पेक्टिव फाउंडर मेल है या फीमेल? No, I mean, even from our perspective, आज भी the main thing is business. मैं ये नहीं, and this is what I want to clarify. There's so many times people think, अरे, ये women में invest कर रही है, ये तो कुछ charity कर रही होगी, right? We're not doing a charity, right? All I'm saying is loudly out there that I'm investing in the best businesses, the best tech businesses out there, but I'm also wanting to look at the fact that they are led by a woman entrepreneur or not, right? Because क्या होता है, unfortunately या fortunate, हमारे ecosystem में there is an inherent bias. There will be 2 founders who are probably doing the exact same thing, same background, everything, but the male founder will get funded many times, right? The probability of him getting funded is higher because people just have that inherent bias. So I'm saying that I want to break that bias and fund the best company out there, and why not give the money to the woman founder?
ठीक है, so I think that is one thing, and not just us. I think every VC out there should look at business first, but not create a bias when investing because of their gender. That's what I'm trying to change, right? A lot of allocation, like how we have said proudly and loudly कि women में आप पैसे डालिए, वैसा होना चाहिए from every big institution, and there is great track record and great success and returns to showcase that already. So no one has to fear it. So I think that's what we need: institutional support, a lot more stories out there about successful women. So not just on Women's Day, but just equally every day. Yeah, this has to happen. आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड एंड आई कंप्लीटली एग्री कि वो स्टोरी टेलिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और लगातार होनी चाहिए ताकि लोगों को पता लगे कि कितना काम और कितने बड़े पैमाने पर महिला एंटरप्रेन्योर्स भी कर रही हैं। मैं आपसे एक चीज़ समझना चाह रही हूँ, जब आप इन फाउंडर्स की बात करती हैं, पहले ये कहानी लार्जली मेट्रोज तक लिमिटेड थी कि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर वाली लड़कियाँ कुछ अलग बिजनेस कर रही क्योंकि वहाँ पर शायद इनको एटमॉस्फेयर मिला है और लिबर्टी मिली है। लेकिन क्या ये अब छोटे शहरों की तरफ भी जा रहा है? क्या आपको ऐसी महिला एंटरप्रेन्योर्स मिली हैं जो शायद इन मेट्रो से नहीं है, दूसरे छोटे शहरों से हैं? Yes, of course, and I think that's the great beauty of India, ना, कि हमारा जो entrepreneurship है, that is on the ground in those tier 2, tier 3, tier 4 cities, right? And because like I mentioned, हम लोग ये program भी run करते हैं, उसमें हमारे applications come from across the country, right? Everywhere from Indore to Jaipur. So you know what? I'll be very honest, the entrepreneurial drive is so strong actually from some of these tier 2, tier 3 cities because उनको जनरली में ये अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, सो व्हेन दे गेट इट दे ग्रैब इट, right? And they really go for it. So I really love that zeal that I actually see from some of these tier 2, tier 3 cities. And I believe, of course, India is a country, is most of it is in that, in those cities in rural India. तो जो अभी जो नेक्स्ट वेव ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे, जो इनोवेशन होगा एग्री टेक में, क्रॉप टेक में, मास कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, वो उन्हीं सिटीज से आएगा. सो वी शुड डेफिनेटली काइंड ऑफ अप्रिशिएट दैट एंड प्रमोट दैट. What next for your platform, Arise Stronger? आपने कहा आप लगभग 100-500 एंटरप्रेन्योर से बातचीत करती हैं, एक अच्छा पूल बन चुका है, लेकिन इसे स्केल करने के लिए आपका क्या विजन है, आप क्या करना चाहेंगी नेक्स्ट? यस, तो जैसे मैंने बोला था, ये मैं ऑलमोस्ट 10 साल से कर रही हूँ. सो एक्चुअली इन द स्पैन ऑफ 10 years हम लोगों ने ऑलमोस्ट 15,000 वुमेन फाउंडर्स को इम्पैक्ट किया है, राइट? थ्रू आवर इन्वेस्टमेंट्स, थ्रू आवर प्रोग्राम्स, थ्रू आवर इवेंट्स, एंड आई थिंक मेनी मोर इनडायरेक्टली ऑल्सो. जो हमारा पोर्टफोलियो है ऑलरेडी, बिकॉज ये हमारा थर्ड फंड है एक्चुअली, already have 5 unicorns in our portfolio, right? Jinka market cap is more than $15 billion, who have employed more than 1 million people. So that is the impact we have created. So hamare liye, of course, as a fund, the idea is that, as we grow in size, our AUM, we of course ourselves invest a lot more money in early stage startups, but through our programs and reach, not just 15,000, but 20,000, 50,000. I mean, we want to impact 100,000 women, indirectly 1 million women, right? So that is our impact, and that is our scale that we want to create. Ki, of course, as a VC fund, we invest in the best companies out there, put the right capital, give great returns to investors. But wo jo impact hum log create kare na through our programs, and because of our investments and the employment they create, ki we impact 1 million and more women in India. So that's my kind of vision. एंड आई विश यू गुड लक फॉर दैट। अंकिता, मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगी कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स आ रही हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की इन द लास्ट 5 years, विमेन इन्वेस्टर्स भी उभर कर आए हैं, स्पेशली ऑन द एंजल लेवल। क्या उससे भी काफ़ी बदलाव हुआ है इस पूरे इकोसिस्टम को स्केल करने के लिए? विल दैट प्ले अ लार्जर रोल ऑल्सो? Of course, why not? I mean, this is exactly जब मैंने ये स्टार्ट किया था 10 साल पहले, मैंने क्यों स्टार्ट किया था? बिकॉज आई रियलाइज, एक तो वुमेन फाउंडर्स बहुत कम है, और अगर है, they're always pitching to room full of 10 or 15 men, jo won't always understand. If someone comes and talks about menopause, or they talk about, say, women's clothing, agar aap 15 आप men से बात कर रहे हैं, उनको क्या समझ में आएगा? They have not gone through it. Until unless you experience it, you live it, you will not be able to solve for it. So to get those women funded, the other side में those women with capital, women decision makers have to be there, right? I mean, the woman, if there's a woman leader, she employs 3 more women. There's a plain stat out there. So the same way, I believe if there are more women in decision making roles, more women investors hongi, so obviously more women will get funded. There is no doubt about it. So yes, and women, there's one more thing that we need to do is get more women to invest. There are such amazing women CEOs and leaders out there,
बट अनफॉर्चुनेटली वो अभी भी अपना खुद का पैसा नहीं संभाल रही है एक्चुअली और इन्वेस्ट कर रही हैं। ऑफ कोर्स। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक बाय द वे हाँ, जो आई एम अ बिग बिलीवर दैट मोर वुमेन हैव टू इन्वेस्ट एंड देयरफॉर मोर वुमेन विल गेट नहीं इन्वेस्टेड नहीं, आई एम एंड ऑफ श्योर कोर्स द वो बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। अब हमने देखा भारत का शार्क टैंक ही देख लीजिए, वहां पर कितनी महिला एंटरप्रेन्योर्स आ रही हैं और फंड कर रही हैं। इट्स अ बिगनिंग एंड आई एम श्योर दिस रेवोल्यूशन इज ओनली गोइंग टू ग्रो एंड स्केल। बहुत बहुत शुक्रिया एंड मोर पावर टू अंकिता वशिष्ठ एंड मेनी अदर्स लाइक यू। गुड लक टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अप्रिशिएट इट। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा, इसका फीडबैक आप हमें जरूर दें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। गुड बाय।